पापा जी ने उसे गले लगाकर उसका माथा चूम लिया और बतौर गायक अपनी मंडली में शामिल कर लिया। अब मंडली दूसरे शहर को जाने लगी तो जग्गा डाकू बड़ा इमोशनल हो गया। खूब सारे खाने पीने की चीजें पापा जी को दी और कहा कि पापा जी कबू ये तरपी से निकलिए तो हमें आबाद दैयो, हम आजा हम माँ कसम। जोरा सहगल इस मंडली को सर्कस कहा करती थी और पृथ्वीराज कपूर इसे चिड़ियाघर। तो जब राज कपूर दुनिया घूम कर आए तो इसी चिड़ियाघर में उन्हें ₹1 रोजाना की नौकरी मिली, जिसके एवज उनसे झाड़ू देने से लेकर जूनियर आर्टिस्ट तक का काम लिया गया। और फिर एक दिन आया जब ये खाना बदोश एक जगह ठहर गया और बम्बई के जुहू इलाके में थिएटर बनाने के लिए बजाज परिवार से लीज पर ली गई जमीन पर पृथ्वी थिएटर की बुनियाद रखी गई। पृथ्वी थिएटर का एम्बलम था फन हुनर बराए खिदमत मुल्क, यानी कला देश की सेवा में। हाजरीन, एक फनकार मुल्क की खिदमत में और कर भी क्या सकता था। तारीख पृथ्वीराज कपूर को हमेशा एक ऐसे मसीहा के रूप में याद रखेगी जिसने अपने फन और हुनर से इस सरजमीन हिंदुस्तान जन्नत निशान पर अमन, चैन और दोस्ती कायम करने की कोशिश की। हाजरीन, पृथ्वी थिएटर वो भट्टी थी जहां राज कपूर तपे थे और तप कर निखरे थे। राज कपूर ने यहाँ स्टेज क्राफ्ट के सभी पहलुओं को सीखा। एक्टिंग, एक्शन, रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ की अदायगी, सेट डिज़ाइन, प्रॉप्स और न जाने क्या क्या। गोया कि पृथ्वी ने उन्हें घिस घिस कर चमका दिया था। पापा जी कहते मर्द मेहनत करता हुआ ही अच्छा लगता है, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद पापा जी का सख्त रवैया नहीं बदला। राज कपूर रोज सुबह तैयार होकर घर के बाहर खड़े हो जाते कि पापा जी आएंगे, उनके साथ उनकी कार में बैठकर पृथ्वी थिएटर के दफ्तर जाऊंगा। उन दिनों जूहू से पहले पृथ्वी थिएटर का दफ्तर दूर इलाके में था, ओपरा हाउस में। अब पापा जी आए, कार में बैठे और कार बगल से निकल गई। लिफ्ट नहीं मिली, कभी नहीं मिलती थी। और उसके बाद राज कपूर बम्बई की बसों और लोकल ट्रेन में धक्के खाते हुए पृथ्वी थिएटर के दफ्तर पहुंचते।